हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, सीरीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बना करके लाए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ओनली 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ामों में पूरे 90% आने के चांस हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं, चाहे क्वेश्चन कम हो, क्लास छोटी हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे लेकर के आते हैं आपका जीवन बदल सके। तो दोस्तों, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी और PDF फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भारत की सीमा लगती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अपन चित्र में भी देख सकते हो। ठीक है, ये बांग्लादेश है, ढाका हो गया, नेपाल हो गया, इधर इंडिया हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा अपने भारत की बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे 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 भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। फिर इधर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, इधर से फिर इधर नेपाल आ जाता है और ये भारत का पड़ोसी देश ये भूटान भी आ जाता है। ठीक है, ये इधर से भारत की निकलती है, ये इंडिया है इधर भी। ठीक है, तो दोस्तों, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं थोड़े से। भारत की सबसे, इसका पहला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है। अगला है, बांग्लादेश भारत के असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों से संबंध है। किससे? बांग्लादेश का। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश के बाद भारत की सबसे बड़ी सीमा चीन से लगती है 3917 किलोमीटर। कितनी? 3917 किलोमीटर लगती है भारत के बांग्लादेश के बाद भारत और चीन की सीमा। अगला है, भारत के तीसरी सबसे बड़ी सीमा लगती है पाकिस्तान से, ये 3310 किलोमीटर लगती है, यानी कि 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत और पाकिस्तान की। अगला है, भारत का सबसे छोटा सीमा लगती है अफगानिस्तान देश से, ओनली 106 किलोमीटर की। कितनी? 106 किलोमीटर की, जो अधिकृत पाक क्षेत्र में आता है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वालिटी पसंद आती है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सैक्चुअरी स्थित है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर बर्ड सैक्चुअरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। ये गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, ये गुड़गांव में स्थित है क्या? बर्ड सैक्चुअरी। तो आप चित्र में देख लीजिए, ये है बर्ड सैक्चुअरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? जो अपने धरती है उसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो इसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक है। कितना है? एक प्राकृतिक उपग्रह है ओनली। ठीक है, चित्र में देख लीजिए, ये प्राकृतिक उपग्रह है, एक ही उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? तो दोस्तों, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। जो महीने में दूसरा चांद आता है पूरा, उसको ब्लू मून बोला जाता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है तथा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ओनली एक। कितना है? एक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, और पॉइंट है वो देखते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है
और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को विश्व किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चित्र में देख लीजिए, 22 मार्च को ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों भूकंप किस कारण आता है और क्यों आता है? तो भूकंप का कारण होता है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों की गति से। जो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों हैं उनकी गति से भूकंप के झटके आते हैं और भूकंप आता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं पहले। भूकंप आने का कारण पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, और जब किसी कारण अंदर इन प्लेटों के बीच दबाव पड़ता है तो भूकंप अनुमान होती है। अगला है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है और सिस्मोग्राफ में भूकंप के ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है इसकी तीव्रता को। ठीक है, भूकंप के 3 प्रकार के कंपन होते हैं, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग और एल तरंग। 3 प्रकार की तरंग होती है, कंपन होता है। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंग होते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप चित्र में देख लीजिए, चंद्र ग्रहण ऐसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर, इसको विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वीडियो डलते ही आप ही के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, और परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा धूमिल हो जाता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं और यह पूर्णिमा के दिन होता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट आ रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हम अलग से छाट करके बनाए हैं क्योंकि एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाया जाता है और एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद होती है? कौन सा हेली धूमकेतु जो कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2061 में लौटने की उम्मीद है हेली धूमकेतु का। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में भी देख लीजिए आप, हेली धूमकेतु, इसको हेली धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, चित्र से भी समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चित्र में भी देख सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चित्र से भी आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उष्ण ग्रहण कौन सा होता है? सबसे उष्ण ग्रहण कौन सा होता है?
तो सबसे उष्ण ग्रहण होता है वीनस। कौन सा होता है? वीनस। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीनस, ये चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी आप कोई सा भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भ शास्त्र। तो दोस्तों ये भूगर्भ शास्त्र है, इस चित्र में देख लीजिए, इससे आप लोगों को ये इसका भूगर्भ शास्त्र है, ठीक है, इस दोनों का बीच का, तो इसको भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पृथ्वी के अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है और पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। पारिस्थितिकी में जैव और अजैव घटक का अध्ययन होता है और बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है और एथोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार व्यवहार नीति विचार मान्यता अधिकार अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? कौन सा? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। तो दोस्तों अगर आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट या पीडीएफ फाइल या कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर कर देना। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपसे पर्सनल निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम रोज़ाना आपके लिए अच्छी क्लासें लेकर के आते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है मारियाना ट्रेंच, ठीक है, तो चित्र में देख लो, ये मारियाना ट्रेंच है, ठीक है, इधर से सब चारों तरफ से तीनों तरफ से बंद है और ये रास्ता इधर से ओनली इधर से खुला हुआ है, ठीक है। इसकी गहराई है 10,000 मीटर गहराई है इसकी मारियाना ट्रेंच की। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। जो बाल्टिक नहर है, बाल्टिक एक समुद्र है, उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो वह कील नहर है। कौन सी नहर है? कील नहर। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो बाघ परियोजना 1973 में आरंभ की गई है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दाचीग्राम कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभयारण्य। तो दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दाचीग्राम के चित्र देख सकते हैं आप, ये दाचीग्राम के चित्र हैं, ठीक है, और भी चित्र हैं, ये देखो ये दाचीग्राम का अभयारण्य है, तो उसका चित्र दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको जाके यूट्यूब पे डालिए और सर्च करते ही पहले अपने यूट्यूब चैनल का नाम आएगा, इसको सब्सक्राइब कर देना। जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखो, जितनी भी वीडियो हैं तो आपका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और टेलीग्राम लिंक है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।